पश्चिम बंगाल में औद्योगिक निवेश को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हुगली जिले के डानकुनी में लक्स कोजी ग्रुप की 600 करोड़ रुपए की नई होजरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आधारशिला रखी। सरकार का दावा है कि यह परियोजना न सिर्फ राज्य में उद्योगों को नई रफ्तार देगी, बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। इस नई परियोजना के तहत लक्स कोजी अपने मौजूदा प्लांट का बड़ा विस्तार करेगी। कंपनी लगभग 12 लाख वर्ग फुट अतिरिक्त क्षेत्र में निर्माण करेगी, जिसके बाद पूरी फैक्ट्री का आकार बढ़कर 20 लाख वर्ग फुट हो जाएगा। विस्तार के बाद यह यूनिट एशिया की सबसे बड़ी इनरवियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में शामिल होगी। लक्स कोजी के चेयरमैन अशोक तोडी ने बताया कि इस परियोजना में लगभग 600 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कंपनी फिलहाल पश्चिम बंगाल में हर साल करीब 15 करोड़ इनरवियर और गारमेंट्स तैयार करती है। नई यूनिट शुरू होने के बाद यह उत्पादन क्षमता बढ़कर 32 करोड़ पीस सालाना हो जाएगी। कंपनी का देश भर में 3,15,000 से ज्यादा रिटेल नेटवर्क है और कई देशों में भी उसका कारोबार फैला हुआ है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस परियोजना से लगभग 9,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार को हर साल लगभग 1,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले कुछ हफ्तों में राज्य में 3 और बड़े औद्योगिक निवेश की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 जुलाई को बांकुड़ा के मेजिया में श्याम स्टील की 15,000 करोड़ रुपए की स्टील परियोजना का भूमि पूजन होगा। इसके अलावा हावड़ा के धुलागढ़ में अमूल के नए प्लांट का भूमि पूजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगा। वहीं दुर्गापुर में 4,000 करोड़ रुपए के स्टील प्लांट विस्तार की शुरुआत अगस्त के पहले सप्ताह में की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल को फिर से औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए भारी उद्योगों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिना बड़े उद्योगों के एमएसएमई सेक्टर मजबूत नहीं हो सकता। उन्होंने निवेश का भरोसा दिलाया कि राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाएगा, जहां रंगदारी, अवैध वसूली और अनावश्यक ट्रेड यूनियन दबाव जैसी समस्याएं नहीं होंगी। समीक भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल में रहने वाले हिंदी भाषी, मारवाड़ी और अन्य समुदाय भी इस राज्य की पहचान का हिस्सा हैं और सरकार सभी निवेशकों का समान रूप से स्वागत करेगी। आपको बता दें कि डानकुनी सिंगूर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कभी सिंगूर को पश्चिम बंगाल के औद्योगिक पुनर्जागरण की उम्मीद माना गया था, लेकिन टाटा मोटर्स परियोजना के राज्य से बाहर चले जाने के बाद वह सपना अधूरा रह गया। अब सरकार का दावा है कि डानकुनी और अन्य नई परियोजनाएं राज्य में उद्योग और रोजगार के नए दौर की शुरुआत करेंगी। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर है कि आने वाले दिनों में घोषित होने वाली अन्य बड़ी निवेश परियोजनाएं पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव ला पाती हैं। प्रभातखबर.com